नाउ हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल, उसके बारे में। अभी तक हमने पढ़ा है कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, लास्ट वाले में हमने पढ़ा कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। अब क्या है, आपके पास एक थ्योरम आती है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम किस बारे में है, उसको पढ़ने से पहले का कुछ हम ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। जैसे हमने देखा है कि नॉर्मल जो कांस्टेंट होते हैं, अभी तक अपने डिवीज़न किया है तो डिवाइड होते हैं। एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो या तो वो क्या करता है, क्वोशिएंट होता है और उसके बाद रिमाइंडर छोड़ता है। वैसे ही क्या होता है, जो पॉलिनोमियल होते हैं वो भी एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। और ऐसा क्या होता है, जो छोटा डिवाइड होता है, छोटा नंबर जो होता है वो बड़े पॉलिनोमियल को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि छोटे जो पॉलिनोमियल होता है उसका मतलब क्या होता है? छोटे पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री कम होती है, ठीक है। जिसकी डिग्री कम होती है वही क्या है, बड़े वाले जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर सकता है। सो स्मॉलर पॉलिनोमियल कैन डिवाइड द लार्जर पॉलिनोमियल एंड इट गिव्स अ क्वोशिएंट एंड अ रिमाइंडर। ओके, और उसके लिए क्या फॉर्म रहती है आपके पास कि कोई अगर नंबर है a तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BQ प्लस R फॉर्म में, जहाँ Q क्या है, क्वोशिएंट है, R क्या है, रिमाइंडर है, और B क्या है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हर एक जो पॉलिनोमियल है वो भी इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन अब आती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि आप बिना डिवाइड किए भी आप बता सकते हैं कि अगर ये जो स्मॉलर पॉलिनोमियल है वो जो बिगर पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेगा तो आपको रिमाइंडर कितना देगा। और ये कैसे पॉसिबल है, ये जस्ट वैल्यू पुट करके। अब वैल्यू पुट कैसे की जाती है उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, 2.3 का क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 पर चलते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और आगे बहुत सारे दे रखे हैं लेकिन अपन फर्स्ट के लिए जाते हैं, अपन कहते हैं x प्लस 1 के लिए। तो चलो उसके लिए क्या होता है, एक सिंपल सी ट्रिक है। आप कहते हैं जो यहाँ जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे अपन 0 निकाल रहे थे वैसे करके इसको इक्वल टू क्या रख देते हैं, 0 के। ये जो नंबर दे रखा है जिससे आपको डिवाइड करना है उसको अपन किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। अब जैसे अपन साइड चेंज कर रहे थे ज़ीरोज़ निकालने के लिए, उस हिसाब से करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, -1। यही होता है, ये नंबर आपने पिक किया जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो, और उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। फिर x को छोड़ के जो भी सारे नंबर हैं उनको दूसरी साइड ले जाओ, तब आपके पास क्या बचा, -1, +1 था, उस साइड गया तो -1 हो गया। नाउ अब ये जो है, जो -1 है उसके साथ हम क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू को ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें पुट कर देंगे। यानी कि आपके पास है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। सो पुट की वैल्यू आपने -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और प्लस का 1। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या हो सकता है। और ये नॉर्मली किस पे यूज़ होता है, लीनियर पे ही अप्लाई होता है, इस पे ईजी निकल जाता है। नाउ -1 का क्यूब क्या होगा, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोई भी नंबर है, -1 है या प्लस का 1 है, अगर उस पर पावर जो है वो ऑड है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 ही आएगा। अब ऑड से आप क्या समझते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और बहुत सारे। तो अगर कोई नंबर है 1 है या नेगेटिव नंबर है, उसके ऊपर पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो जो बाहर ओपन होगा वो क्या होगा, माइनस। और ऐसे ही माइनस का है उसमें इवन है तब भी क्या होगा, प्लस, तब क्या होगा, प्लस का 1 ओपन होगा। ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, माइनस का जो पावर होती है उस पर। बाकी अगर प्लस का नंबर है तो उस पर तो कोई भी नंबर हो, ऑड या इवन, उसका आंसर क्या आता है, इवन ही आता है।
मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, नेगेटिव नंबर, अगर कोई नेगेटिव नंबर दे रखा है और उसके ऊपर पावर है तो आप इन शॉर्ट कैसे बता सकते हैं कि उसके ऊपर अगर ऑड है पावर तो आंसर क्या होगा, माइनस में ही होगा, और अगर इवन होगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो -1 का क्यूब, तो माइनस का 1 हो गया। -1 का क्यूब मतलब -1 मल्टीप्लाई विथ -1 मल्टीप्लाई विथ -1। नाउ प्लस, अब क्या होगा, -1 का पहले क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये इवन है तो क्या आ गया 1, वो 1 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 मल्टीप्लाई विथ -1 दैट इज माइनस का 3। ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता, ये माइनस का साइन है लेकिन अंदर की साइड है, बाहर नहीं है। दो नंबर क्या है, ब्रैकेट, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो मल्टीप्लाई होगा। और प्लस का 1, माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल आउट, माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या दे रहा है आपको, 0। तो आप कहेंगे कि अगर x + 1 से मैं नंबर वो डिवाइड करता हूँ तो वो क्या आता है, एज ए आंसर 0 आता है। आई बात समझ में? सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। सेकेंड, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है x - 1/2, सॉरी x + 1/2, कहीं पर प्लस हो सकता है, कहीं पर माइनस हो सकता है। इससे डिवाइड करने पे आपका फैक्टर क्या होगा, सॉरी रिमाइंडर क्या होगा। सो अपन चलते हैं वही सेम अप्लाइंस पे। x + 1/2 है, उसको डिवाइड, उससे डिवाइड करना है आपको गिवन पॉलिनोमियल को। तो आप क्या कहेंगे, x = कितना हो जाएगा, x + ½ कितना हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो x = कितना हो गया, -1/2, प्लस का नंबर उस साइड गया तो माइनस में। तो अब ले लो x³ + 3x² + 3x प्लस का 1, वैल्यू पुट करो, -1/2 का होल क्यूब + 3 -1/2 का होल स्क्वायर + 3 -1/2 और प्लस का 1। नाउ क्यूब करो तो ये कितना हो गया, -1 ही, 1 का क्यूब तो क्या होता है, -1 ही, और इस 3 का हो गया, 2 का हो गया 8, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 2 का स्क्वायर 4। अगर किसी नंबर के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर दे रखा है तो न्यूमरेटर भी स्क्वायर में होगा और डिनोमिनेटर भी होगा उसकी पावर। नाउ ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -3/2 प्लस का 1, और अगर मैं इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर देगा, प्लस का 3/4, यही होगा। ये बाहर 3 था, पहले अपन ने स्क्वायर किया तो 1/4 आया था। हाँ, थोड़ा सा अगर बैक ले जाए वीडियो को तो आपको दिखेगा। उस 3 को क्या किया मैंने, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4। नाउ अब इन सब का क्या ले लूँ, जब मुझे आंसर निकालना ही है, रिमाइंडर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सब का एलसीएम ले लेता हूँ और जो आता है 8, इसके नीचे भी 1 लिख के मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया -1 प्लस 2 टाइम डिवाइड होगा इसका, 2 को मल्टीप्लाई किया इससे 6, इसका डिवीज़न 2 टाइम होता है, और उस 2 को वापस 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6, माइनस इसका कितने बार होता है, 4 टाइम, 4 को वापस मल्टीप्लाई किया माइनस का 12, इसका 8 टाइम और वापस प्लस का 8। एलसीएम तो ऐसे ही लिया जाता है। नाउ प्लस के नंबर एक साथ ऐड कर देते हैं और माइनस के नंबर एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो प्लस के नंबर कितने हैं आपके पास, ये 2 नंबर हैं प्लस के जिसके आगे साइन है, तो प्लस का 14 है और माइनस का कितना है 13। 2 प्लस के नंबर हैं, प्लस के नंबर प्लस हो गया तो 14, और ये दोनों माइनस के नंबर है, ये हुए अपॉन में 8। तो एट लास्ट आपको आंसर कितना देगा, 1/8। आई रिपीट इट अगेन, यहाँ से वापस, ठीक है, कि आपने एलसीएम लिया, -1 हुआ, प्लस ये 6 हुआ, माइनस ये 12 हुआ, और ये प्लस का 8। जो प्लस के नंबर थे उनको ऐड किया तो 14 आया प्लस का, और 12 और 1 दोनों को प्लस किया तो माइनस के 13 हुए।
तो -14 माइनस 30 कितना हो गया 1/8। तो आपका एट लास्ट आंसर जो है रिमाइंडर कितना आएगा 1/8 आएगा। नाउ अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे, जहाँ पे आपको ये सिंगल नंबर दे रखा है। अब आप कह रहे हैं सिर्फ x दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे सर? बेसिक्स, जैसे मैंने ऑलवेज कहा है स्टिक ऑन द बेसिक्स। तो अपन क्या करते हैं, जब भी आपको कोई नंबर दे रखा होता है आप उसको किसके इक्वल टू रख देते हैं? 0 के। अब कोई नंबर अगर आपको ले ही नहीं जाना है दूसरी साइड, तो यही नंबर क्या होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, पूरी इस जो इक्वेशन दे रखी है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें x की जगह क्या रखेंगे? 0। आई रिपीट इट अगेन, मैं क्या करूँगा कि जो नंबर दे रखा है, सिंगल नंबर दे रखा है, उसको इक्वल टू रखूँगा 0 के। और जैसे ही मैंने 0 के इक्वल रखा, क्योंकि ये सिंगल नंबर ही था, नहीं कुछ आसपास था, तो अब अपने क्या हो जाएगी, पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अपन सारी चीज़ों को 0 वैल्यू है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा। आपका आंसर होगा 1। अब आप इसको सॉल्व करो और बताओ कि 1 कैसे होगा। नाउ द सेकेंड वन, x प्लस पाई। अब बहुत सारों के मन में ये डाउट आ रहा है, सर पाई की वैल्यू क्या लिखें हम? 8 में बहुत बार अपन ने 3.14 भी लिखा है और 22/7 भी लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पे अपने को पाई दे रखी है तो अपने को पाई ही लिखना है, पाई के अलावा कुछ नहीं लिखना है। ये जो साइन है पाई का वही रहेगा आपका, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये ना कहा जाए कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तब तक आप नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। नाउ यही होगा, बेसिक्स यही कहती है कि जो भी नंबर दे रखा है उसको क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना है। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का पाई। तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस का पाई हो गया। अब जहाँ जहाँ x है इस इक्वेशन में, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का 1, जहाँ जहाँ है वहाँ पाई का होल क्यूब लिख दो, प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई और प्लस का 1। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का माइनस पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई विथ पाई माइनस का 3 पाई प्लस का 1। तो ये क्या हो गया? इसका रिमाइंडर हो गया। मैंने क्यों वैल्यू नहीं रखी? क्योंकि जब तक आपको कहा नहीं जाता कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तब तक आप पाई को एज ए पाई कंसिडर ही करते हो, उसको 22/7 या कुछ और नंबर नहीं लिखते हो। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों यहाँ पे 22/7 नहीं लिखा है। ठीक है, नाउ द लास्ट वन पे आते हैं। 5 प्लस 2x इज इक्वल टू आप रखेंगे 0। आप कहेंगे यही होगा जो भी नंबर दे रखा है उसका। तो पहले क्या, जो प्लस माइनस में होता है वो जाता है, तो माइनस का 5, 2x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2। यही होता है, बेसिक यही कहता है कि इक्वल टू आपको जो भी नंबर दे रखा है जिससे डिवाइड करना है, और सिर्फ जब भी आपको सिर्फ कहे कि रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, और फिर क्या किया आपने, साइड चेंज की, तो क्या आया, -5/2 आया। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे π/2, सॉरी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लिखेंगे -5/2। तो आपके पास था x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का 1। तो आपने वैल्यू रखी -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2 और प्लस का 1। 5 का क्यूब क्या होता है, -125, और 2 का होता है 8, प्लस
5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 75 अपॉन 4, माइनस का 15 अपॉन 2 और प्लस का 1 एज इट इज़। तो आप एलसीएम लीजिए और जैसे आपने सेकंड वाला किया था इसका, वैसे ही क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आंसर से चेक करेंगे कि कैसे उसका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, सो डू इट। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। आपको बताना है कि क्या रिमाइंडर होगा जब x माइनस a इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो डिवीज़न किससे करना है आपको, x माइनस a से। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को जैसे बेसिक्स पे चलते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसको इक्वल टू रख देते हैं 0 के। अगर नंबर कुछ भी आपको ऐसा अटपटा सा दिखे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स पे रहना है आपको और बेसिक्स आपको वहीं पर आंसर पे ले जाएगी। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना होगा, आपको x की वैल्यू निकालनी है, माइनस से इस साइड से आया तो प्लस का a। अब आपके पास पॉलिनोमियल कौन सा था, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस का a। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है आपको, a, क्योंकि वहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया था आपका, a हो गया था। तो a का क्यूब माइनस a स्क्वायर, x की जगह a रखा, a का क्यूब माइनस a, फिर x था वहाँ पर भी वापस क्या रखा, a स्क्वायर प्लस 6a माइनस का a। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर क्या है, अगर आपको फिर कहीं तकलीफ आती है तो उसके बाद आप वीडियो देखो ताकि आपको पता चले कि आपने गलती कहाँ की है। इससे क्या होगा, दो चीज़ें होगी, आपकी गलती भी सुधर जाएगी और आपको सेल्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत हो जाएगी कि भाई सेल्फ प्रैक्टिस आप कर रहे हो। आप जैसे ही आपके आंसर जो है वो क्या होते जाएंगे, सही आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता जाएगा। तो बेटर है कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो देखिए कि भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, सर जिस तरह से कर रहे हैं क्या उसी तरह से अपना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वहाँ से आपको क्या है, गलतियाँ भी आपकी पकड़ में आ जाएगी। तो a का क्यूब क्या हो गया, a क्यूब। अब क्या होगा, a का स्क्वायर, a स्क्वायर, उस a स्क्वायर को वापस मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का a क्यूब। 2 जब और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी पावर क्या हुई, इंक्रीज हुई, इसका a स्क्वायर और फिर वो a से मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब। सही से लिख देता हूँ इस a को, प्लस 6 मल्टीप्लाई दिस वन दैट इज 6a माइनस का a। दोनों टर्म क्या है, अब देखो दोनों टर्म क्या है, बिल्कुल सेम, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो क्या हो जाएगा, कट हो गई। तो आपके पास क्या बचा, 6a और माइनस का a। सब्ट्रैक्शन आपको आता है, 6a में से 1a गया तो पीछे कितना बचा, 5a। तो 5a आपका क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। यहाँ पे कोई और अगर नंबर होता तो अपन नंबर पुट करते, क्योंकि यहाँ पर a है तो आप एज ए पर ही इसको कंसिडर करेंगे और एट लास्ट आपको आंसर क्या देगा, ये 5a देगा। नाउ इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है जो आपको एक हल्का फुल्का हिंट देकर भी जाएगा, और वो ये है कि आपको बताना है कि चेक वेदर, आपको चेक करना है कि 7 प्लस 3x जो है इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। आपको क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता है यहाँ पे। वैसे तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, लेकिन हल्का सा आपको पहले से इसने हिंट दे दिया कि आगे क्या आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, आपको पहली बात तो ये है कि फैक्टर होते क्या हैं। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर है, अब मैं आपको बात बताऊँ, फैक्टर है, सॉल्यूशन है, ज़ीरोज़ है, वो सारे लगभग सिमिलर टर्म्स हैं।
मतलब क्या है, जैसे अभी तक अपन वैल्यू पुट कर रहे थे तो आपका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था। तो अगर इसी तरीके से अपन इस क्वेश्चन को भी करें, ठीक है, और लास्ट में आंसर कितना आ जाता है आपका, 0 आ जाता है। लास्ट में क्या आता है आंसर आपका, 0 आ जाता है, तो वो क्या होगा, आपका फैक्टर होगा। आई सेड इट अगेन कि अभी तक आपने जितने भी किए हैं, तो जो ये नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है 7 + 3x दे रखा है इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 7, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 7/3। जैसे ही आपने किया -7/3 आ गया। अब ये जो वैल्यू है x की, उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 3x³ + 7x, ना इट इज 7 3 -7/3 + 7 -7/3। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब क्या होता है, अगर फाइनल आंसर, अब अगर आपका फाइनल आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तब तो ये इसका फैक्टर होगा। ये जो गिवन नंबर है वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन कि जब आपने वैल्यू पुट की और रिमाइंडर क्या आ जाए आपका 0 होता है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाता है, सेकंड नंबर का फैक्टर हो जाता है। दिस इज़ द बेसिक थिंग। अगर एक लाइन में समझे तो यही है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो चलो इसका निकाला आपने 3, 7 का क्यूब क्या होता है, एक स्पेसिफिक नंबर -343, यही होता है, कहीं पढ़ा होगा आपने, 8 से अभी आए हो। और 3 का स्क्वायर क्यूब 27 प्लस 7 × 7 माइनस का 49/3। इसको इससे कट किया, कितना आया, 9, तो -343/9 -49/3। अब देखो ये दोनों नंबर क्या है, माइनस के एडिशन, मतलब कुछ भी कर लो, लास्ट में जो भी फाइनल आएगा आंसर वो क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होने वाला। अगर मैं यहीं तक कंसीडर करूं, इसको आगे सॉल्व भी नहीं करूं, तो भी देखो दोनों नंबर क्या है, माइनस के हैं, तो ये श्योरली ऐड होंगे, और ऐड होंगे तो कुछ ना कुछ नंबर नॉन ज़ीरो ही देंगे। तो आपने आगे जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे एट लास्ट आंसर क्या नहीं मिल रहा है, 0। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एट लास्ट आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी वे में, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव में है और वो ऐड ही होंगे। इसलिए क्या कहेंगे, अगर आपका रिमाइंडर लास्ट में 0 नहीं आने वाला है तो क्या होगा, ये इसका फैक्टर भी नहीं